मित्र भेद में आज हम कथा पढ़ेंगे टिटटिब समुद्र कथा। इससे पहले हमने कथा पढ़ी थी उष्ट्र काकादि कथा, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि बहुत से क्षुद्र जानवर यदि मिल जाएं या प्राणी मिल जाएं तो वो किसी का भी अहित कर सकते हैं। तो संजीवक ने जब ये कथा सुनाई दमनक को, तो दमनक ने सोचा कि ये संजीवक तो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका मन बदल चुका है पिंगलक के प्रति, लेकिन यदि इसने अपने तीखे सींगों से अपने स्वामी पर प्रहार किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने कुछ सोचा और संजीवक से कहा कि स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध होना उचित बात नहीं है, क्योंकि श्लोक बोला उसने कि शत्रोर विक्रमम अज्ञात्वा वैरम आरभते हि यः स पराभवम आपनोति समुद्रष्टि टिट्टिभा तद यथा। कि शत्रु के विक्रम को, शत्रु के पराक्रम को या उसकी शक्ति को अज्ञात्वा बिना जाने ही वैरम आरभते हि यः, जो वैर बढ़ाता है, शत्रुता को बढ़ाता है, वह शत्रु के सामने पराभवम आपनोति, पराजित होता है या अपमानित होता है। और कैसे? जैसे समुद्र और टिट्टिब के सामने समुद्र को होना पड़ा था। तो शत्रु के सामने या उसकी शक्ति को जाने बिना उससे जो शत्रुता बढ़ाता है उसका वही हाल होता है जैसा टिट्टिब के सामने समुद्र का हुआ था। समुद्र को अपने साधारण से शत्रु टिट्टिब से ही अपमानित होना पड़ा था। ये कथा है और अब हम ये कथा पढ़ेंगे कि समुद्र टिट्टिब कथा क्या है। कि किसी समुद्र के एक प्रदेश में, समुद्र के तट पर टिट्टिब और टिट्टिभी अर्थात नर और मादा पक्षी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद में उस मादा को गर्भ स्थित हुआ और वह टिट्टिब से बोली कि अंडे देने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, यहाँ तो समुद्र की लहरें बहुत आती है और पूर्णिमा के दिन तो समुद्र में बहुत ऊंची लहरें आती है, तो ये समुद्र हमारे अंडों को बहाकर ले जाएगा। लेकिन उसकी बात टिट्टिब ने, मादा पक्षी की बात नर पक्षी ने नहीं मानी और उसने कहा कि समुद्र की क्या औकात कि वह हमारे अंडों को ले जाए। और कहा भी जाता है कि जो टिट्टिब पक्षी होता है वो गर्व और अहंकार से भरा हुआ होता है और वो ये सोचता है कि यदि आसमान नीचे गिर भी जाएगा तो वो अपने पैरों से उसे रोक लेगा। ये उसका अहंकार होता है। कुछ दिनों के बाद टिट्टिभी ने समुद्र के किनारे अंडे दिए और एक दिन वे दोनों नर और मादा पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए। तब समुद्र ने सोचा कि टिट्टिब ने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि उसकी क्या औकात कि वो मेरे अंडों को ले जाएगा, तो मैं उससे बदला लेने के लिए उसके अंडे ले ही जाता हूँ। तो जब नर और मादा दोनों भोजन लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ अंडे नहीं हैं। तब मादा ने नर से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि समुद्र हमारे अंडों को ले जाएगा और ऐसा ही हुआ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब हम दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसके बाद में जब मादा पक्षी विलाप करने लगी और नर से कहने लगी कि मुझे कहीं से भी मेरे अंडे वापस ला कर दो, तो टिट्टिब ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने अंडे वापस लेकर आऊँगा, लेकिन कैसे होगा ये सोचना है। तब टिट्टिब ने एक उपाय सोचा और उसने अपनी जाति के जितने भी पक्षी थे उन्हें एकत्रित किया और उन्हें ये बात बताई। तब सभी पक्षियों ने ये सोचा कि हम अपनी चोंच से इस समुद्र के जल को सुखा देंगे। टिट्टिब ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, समुद्र तो इतना बड़ा है और हम इतने छोटे छोटे जीव हैं, इतने छोटे छोटे पक्षी हैं, हम अपनी चोंच से समुद्र को कैसे सुखा सकते हैं। तब फिर टिट्टिब ने एक और उपाय सोचा कि हमें अपने जो पक्षियों के देवता हैं, वैनतेय जिसे गरुड़ कहा जाता है, तो उनके पास हमें जाना चाहिए और उन्हें अपनी पीड़ा बतानी चाहिए। तब सभी पक्षी समूह बनाकर अपने देवता गरुड़ के पास गए और सारी जो घटना थी समुद्र की वो उन्होंने उन्हें बताई। गरुड़ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यदि समुद्र हमसे
बदला ही लेता रहेगा तो इस संसार में हमारी जाति के पक्षियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और जो होगा वो सुखपूर्वक नहीं रह पाएगा। मैं भी कुछ इसके विषय में उपाय सोचता हूँ। तभी विष्णु भगवान का एक दूत गरुड़ के पास संदेशा लेकर आया और उसने कहा कि आपको भगवान विष्णु ने बुलाया है, अमरावती जाना है, इसलिए आपको वो याद कर रहे हैं। गरुड़ ने कहा कि यहाँ मेरे जाति के पक्षी या मेरे सारे पक्षी इतने परेशान हैं और ऐसी स्थिति में मैं अपने साथियों को छोड़कर नहीं आ सकता। तुम विष्णु भगवान को जाकर ये सारी बात बता देना। उस संदेशवाहक ने विष्णु के पास जाकर सारी बात बताई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे समुद्र से बात करनी पड़ेगी कि उसने ये बहुत गलत किया है। तो विष्णु भगवान समुद्र के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम टिटटिभी के अंडे वापस लौटा दो, वरना मैं अपनी शक्ति से तुम्हें सुखा दूंगा। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग इन निर्दोष पक्षियों पर नहीं करना चाहिए। तब समुद्र ने भयभीत होकर कहा कि मन में पहले सोचा कि साक्षात भगवान ने आकर मुझसे ये बात कही है तो मुझे उस मादा टिटटिभी के अंडों को वापस लौटा देना चाहिए, नहीं तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब उसने अंडे लौटा दिए टिटटिभी ने, और टिटटिभ ने अपने अंडे वापस जब प्राप्त किए तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये कथा यहीं समाप्त हुई और इससे शिक्षा ये मिली कि शत्रु की शक्ति को जाने बिना, ये इसमें हमने पहले ही श्लोक में पढ़ लिया था कि शत्रु की शक्ति को जाने बिना उससे शत्रुता यदि बढ़ाई जाती है तो स्वयं का ही नुकसान होता है और अपमानित भी होना पड़ता है। तो जो व्यक्ति कमज़ोर है, यदि वो बहुत से लोगों का समूह बना लेता है तो वो बलशाली व्यक्ति को भी परास्त कर सकता है, जैसे टिटटिभ ने किया था कि टिटटिभ छोटा सा पक्षी है लेकिन उसने विशाल समुद्र को भी अपने सामने परास्त कर दिया या उसे अपमानित कर दिया। तो इसलिए कहा गया है कि शत्रु को पहचानना चाहिए और बिना कारण उससे वैर नहीं बढ़ाना चाहिए। ये कथा से अंतर कथा हम आगे से आगे पढ़ रहे हैं और ये किस प्रसंग में आ रहा है, दमनक, पिंगलक, संजीवक, इनकी जो कथा चल रही है उसके बीच बीच में हम अलग अलग कथाएं पढ़ रहे हैं और उनसे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।